नमस्कार, महाबहस के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करें उससे पहले देखते हैं आज के पॉलिटिकल पंच। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको, क्योंकि कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से। किसी को आपत्ति नहीं होगी, लेकिन आस्था के नाम पर तोड़ फोड़ करोगे, आस्था के नाम पर आगजनी करोगे, आस्था के नाम पर राह चलते हुए नागरिकों पर हमला करोगे, बेटियों का जीना हराम करोगे और व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पे आगजनी करोगे, पुलिस पर हमला करोगे, तो छेड़ोगे तो फिर छोड़ेंगे भी नहीं, और एक बार छोड़ेंगे नहीं तो फिर छूटोगे भी कभी नहीं। अगर अव्यवस्था पैदा करोगे, चंड मुंड बनकर के कार्य करोगे, तो मां भगवती कभी बर्दाश्त नहीं करने वाली है। कि किसी को भी हिंसा से काम नहीं लेना चाहिए, किसी को भी जो है तकलीफ नहीं देनी चाहिए, क्योंकि मजहब इस्लाम जो है वो ये तालीम देता है कि आपके हाथ से हो या आपके लफ्ज से हो, किसी भी तरह की कोई भी तकलीफ किसी को ना पहुंचे, इसकी तालीम देता है। बरेली में उसके द्वारा भेदी की गई तो की रजा की हैसियत नहीं है। इसके पीछे कट्टरपंथी मुल्क आईएसआई के एजेंट के रूप में ये काम कर रहा है। देश में सद्भाव बिगाड़ने का काम होता है और किसी दूसरे संप्रदाय को नीचा दिखाने का काम होता है, वहीं पर तकलीफ होती है। आप मोहम्मद साहब से प्यार करिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम भी कृष्ण से प्यार करते हैं, गुरु साहब को, गुरु ग्रंथ को प्यार करते हैं, राम को प्यार करते हैं, कृष्ण को प्यार करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके पीछे मंशा क्या है? बरेली में दंगाइयों पर पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। तौकीर रजा समेत 8 को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और 2000 दंगाइयों की पहचान करने का काम लगातार जारी है। उधर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दंगाइयों को सीधी चेतावनी देते हुए कहा कि चंड मुंड बनोगे तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीएम योगी ने कहा कि आस्था के नाम पर अराजकता करने वालों को, पुलिस पर हमला करने वालों की डेंटिंग पेंटिंग लगातार की जाएगी। इन्हें याद दिलाया जाएगा कि उत्तर प्रदेश में किसका शासन है। इस पूरे माहौल के बीच सवाल यह है कि दंगाइयों की डेंटिंग पेंटिंग यूपी पुलिस का फॉर्मूला हिट। मौलाना के दंगाइयों को 7 पीढ़ी वाला सवाल। महाबहस में आज बस इस पर चर्चा करेंगे। समीर सिंह प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नेहा यादव प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, एच.एस. रावत हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ हैं, फाजिल अहमद साहब मुस्लिम स्कॉलर हैं, के जैन साहब पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले वक्त है महाबहस में आज के सवालों का। दंगाइयों की डेंटिंग पेंटिंग, यूपी पुलिस का फॉर्मूला हिट। सीएम योगी बोले मौलाना भूल गया किसका शासन, मौलाना के दंगाइयों को 7 पीढ़ी वाला सबक। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्सपर्सन समीर सिंह के पास में आऊंगा। समीर जी, सवाल यह है कि कानून से खिलवाड़ करने वाले के खिलाफ, कानून का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ आप कार्रवाई कीजिए, सबसे बड़ी बात है। लेकिन इसको इस तरीके से प्रदर्शित करना या इस तरीके से इन चीजों का सामने आना आपको लग रहा है कि सही है? देखिए, 2 बातें मैं कहूंगा। एक तो जो ये घटना घटी जी, निश्चित रूप से हम सबके लिए चिंताजनक है और निंदनीय भी है। आप 2 वजहों को देखिए कि घटना घटी क्यों। इसके पहले कानपुर में 5 तारीख को वारा वफात की जुलूस निकली थी। उस जुलूस में रावतपुरा मोहल्ले में हिंदू धर्म के मंदिरों को तोड़ा गया, हिंदुओं को अपमानित किया गया। वारा वफात के जुलूस में क्यों अपमानित किया गया? इस नाते कि जब भी कोई त्यौहार आता है किसी धर्म का, तो अमूमन लोग सड़कों का अतिक्रमण करते हैं, तो पुलिस और प्रशासन उसको प्रयास करके पीछे करती है। दुर्गा पूजा है, दशहरा है, वारा वफात है, मुहर्रम है, इन सब में पुलिस व्यवस्था बनाती है।
पुलिस ने व्यवस्था बनाया, एक जगह आगे करके लगाए थे सड़क पर, उसको पीछे करा दिया। उसको लेके कुछ लोगों ने सांप्रदायिक रंग दिया और कानपुर के अंदर वारा वफात के जुलूस में तोड़फोड़ हुई। उसको लेके FIR दर्ज हुआ और CCTV फुटेज के माध्यम से वहां कार्रवाई हो रही थी। बरेली के अंदर तौकीर रजा ने नमाज के बाद ये बताया कि साहब मोहम्मद साहब का अपमान हो गया। अब इसमें कौन सा मोहम्मद साहब का अपमान हुआ और दंगा करने पर उतारू हो गए। पुलिस ने अपनी कार्रवाई की है, 10 FIR दर्ज हुए हैं, गिरफ्तारियां हुई हैं, तौकीर रजा भी गिरफ्तार हैं। बाकी लोगों की फुटेज से जांच की जा रही है। जो भी दंगाई होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और उनको जेल भेजा जाएगा। तौकीर रजा का ये कोई पहला मामला नहीं है। तौकीर रजा इससे पहले भी 2010 में दंगा कराए थे बरेली में और तत्कालीन मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी बरेली गए थे। उनको गेस्ट हाउस में बात करके हेलीकॉप्टर से अपने साथ लेके आए थे। इस नाते उनके मन में ये लगता होगा कि कोई सरकार रहेगी हमको हेलीकॉप्टर में दंगा के बाद बैठाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। ये उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये योगी आदित्यनाथ जी की पुलिस है। ये आपको हेलीकॉप्टर में नहीं बैठाएगी, ये आपको दंगे से दूर करेगी और कड़ाई से आपके साथ पालन करेगी। देखिए अनुपम जी, गुंडागर्दी करने वाले, दंगा कराने वाले, दंगाई प्रवृत्ति के लोग जब इस तरह की बातें करते हैं तो बड़ा अजीब लगता है। जिनका खुद का इतिहास दंगे का रहा हो, स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का इतिहास उठा करके देख लीजिए। 2-4 मुकदमों से सदन में रोने लगे थे। आज वही मुख्यमंत्री जी किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है। रही बात बरेली में, तो बरेली में जिस तरह से पुलिस ने और प्रशासन ने, एक तरफ DM ने पूरी तरीके से आदेश दिया, दूसरी तरफ SSP ने, दोनों के विवाद नहीं आ पा रही है, कुछ तकनीकी दिक्कत है नेहा जी। मैं एक बार फिर मैं आपके पास आऊंगा। HS रावत हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ हैं। रावत साहब, सवाल यहां पर ये, जो माहौल खराब करने की कोशिश करेगा, मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया कि उससे कैसे निपटा जाएगा। ये देख लें, दंगाइयों की डेंटिंग पेंटिंग, ये शब्द का इस्तेमाल मुख्यमंत्री ने किया है। मैं पार्टी का कोई पक्ष नहीं रख रहा, जो पार्टी का पक्ष तो प्रवक्ता रखेंगे, लेकिन जहां तक मेरा इतिहास की नॉलेज है मैं बताना चाहता हूं, जो तौकीर रजा है ना, यही तौकीर रजा किसी के इशारे पे गेम खेल रहा है, जिहाद कर रहा है। इसी तौकीर रजा को समाजवादी पार्टी ने राज्य मंत्री का दर्जा दे रखा था। ये वही समाजवादी पार्टी है जिसने मायावती को गेस्ट हाउस के अंदर मार दिया होता। और दलितों की बात करने वाले भी यहां पर बैठे हुए हैं, फाजिल भाई, अभी देखिए दलितों की बात करेंगे वो, लेकिन मायावती पे एक शब्द नहीं बोलेंगे कि मायावती को कैसे मारा होता। दलितों की बात करने वाले, किस प्रकार से इन लोगों ने, उत्तराखंड के जो लोग थे वो अपने शांति प्रदर्शन के लिए दिल्ली जा रहे थे, उनको बीच में उठा के गोलियों से भून दिया। किस प्रकार से इन लोगों ने हमारी पूजा पाठ बंद करा दी, किस प्रकार से इन्होंने भक्तों के ऊपर गोलियां चलाई, और किस प्रकार से इन्होंने हाई कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन लगाई थी कि आतंकवादी को छोड़ दिया जाए। वो बात कर रहे हैं आज कि भारतीय जनता पार्टी दंगा कराने वाली है। एक बार मुख्यमंत्री कल्याण सिंह बने थे, मुझे याद आता है, सारे जितने भी दंगाई थे, जितने भी ऊटपटांग बातें करने वाले थे, अलीगढ़ हो, मथुरा हो, कोसी हो, मुजफ्फरनगर हो, सहारनपुर हो, मेरठ में जितने दंगे होते थे सारे शांत हो गए थे। यह है भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों का इतिहास। इसलिए आप लोग ना कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। आपको पता है कि आप जानबूझ करके ये सब चीजें करा रहे हैं। आप एक बार नहीं बोल सकते कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर सख्त कार्रवाई होगी तो अखिलेश यादव जी का बयान आ जाएगा कि मुसलमानों के साथ में गलत हो। नेहा यादव के पास आवाज आ गई है। नेहा जी, जवाब दीजिए। देखिए, ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले, सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग और तमाम इस तरह के लोग जो इस तरह की हरकतों को जस्टिफाई कर रहे हैं, उन सभी के इरादे सब पूरा उत्तर प्रदेश और देश जानता है। सवाल अनुपम जी इस चीज का है कि आई लव मोहम्मद बोलने से, आई लव कृष्णा बोलने से, आई लव इंडिया बोलने से, आई लव बरेली बोलने से क्या दिक्कत है? इससे दिक्कत और समस्या क्या है? और इस चीज पे ज्ञापन लेने से पुलिस को ऐतराज कैसा है? एक ज्ञापन ले लेते तो क्या इस तरह का लाठीचार्ज करना पड़ता? आम नागरिकों पे लाठी चलाना, खास करके टारगेट करके एक वर्ग विशेष के लोगों को प्रताड़ित करना, ये पूरा देश और उत्तर प्रदेश देख रहा है।
ये हिंदुस्तान है, यहाँ सभी धर्म जाति के लोग रहते हैं, सबको एक दूसरे के धर्म जाति के धर्म के व्यक्ति को सम्मान देना आना चाहिए। हम भगवान का भी सम्मान करते हैं, हम हर धर्म के धर्म गुरु का सम्मान करते हैं, सबका सम्मान करते हैं, लेकिन इनकी वही ध्रुवीकरण की मानसिकता है कि विशेष वर्ग को टारगेट करना। आप पूछिए कि मुख्यमंत्री जी पे जब मुकदमे लगे तो एक ही बार में सदन में रोने लगे थे, आज इस तरह की धमकियां दे रहे हैं जैसे ना मानो क्या से क्या कर देंगे। कोई मुकदमा नहीं है, वो मुकदमा आपकी सरकार ने लगाया था। आप बैठ के गलत बातें मत करो, आप बैठ के गलत बातें मत करो। कौन सा मुकदमा है बताओ ना, कौन सा मुकदमा है, कौन सा मुकदमा है? बैठ के गलत बातें मत करो चैनल पे, बैठ के गलत बातें मत करो चैनल पे। कौन सा मुकदमा है, कौन सा मुकदमा है बताओ ना, कौन सा मुकदमा है, कौन सा मुकदमा है? 2007 में आपके अब्बा जान जब मुख्यमंत्री थे ना, 2007 में आपके अब्बा जान मुलायम सिंह यादव जी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने फर्जी मुकदमे लगाए थे। क्यों लगाए थे पता है? एक राजकुमार अग्रहरी हाकर था, उसकी हत्या हुई थी, उस हत्या का विरोध करने के नाते फर्जी मुकदमा लगा था। आप गलत बयानी मत करो बैठ के नेहा जी, आपको कोई जानकारी नहीं है। कौन सा मुकदमा है बताओ ना, किस सर में लगा, कौन सा मुकदमा था बताओ ना, कौन सा मुकदमा था? अगर बोल रही हो मुकदमा। फाजिल अहमद साहब मैं आपके पास आ रहा हूं, रुकिए भाई। फाजिल अहमद साहब सवाल यहाँ पर ये है, मैं बता रहा हूँ 2007 में राजकुमार अग्रहरी की कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेगा, उसके खिलाफ पुलिस और प्रशासन को कार्रवाई करने का अधिकार है, चाहे वो किसी भी धर्म, मजहब, किसी भी जाति से क्यों ना। तो सवाल यहाँ पर ये, क्या फिजा को बिगाड़ने का अधिकार ऐसे लोगों को, दंगाइयों को दे देना चाहिए जो फिजा को खराब करें, अमन में खलल पैदा करें? देखिए, सबसे पहले हम ये कहना चाहते हैं कि डेंट पेंट करने से किसका आंसू निकला था पूरे देश ने देखा है। रहा सवाल राजकुमार भाटी को 2 दिन पहले पुलिस ने हाउस अरेस्ट किया था। अगर कोई ऐसी परिस्थिति थी तो तौकीर रजा को भी हाउस अरेस्ट 1 दिन पहले करना चाहिए था, लेकिन ये तो भाजपा चाहती है ऐसा कराना, क्योंकि बीजेपी चुनाव हार रही है बिहार के अंदर। वो तो अभी पूरे देश में दंगा होगा, अभी तो शुरुआत हुई है ना बरेली से। ये तो अभी देश के कई जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां मुसलमानों पे, दलितों पे, पिछड़ों पे भारी मुसीबत आने वाली है और दंगे होंगे। दंगे में खास करके दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को फंसाया जाएगा और देश का माहौल खराब करके देश में दिखाया जाएगा कि यहाँ दंगे की राजनीति होती है। दूसरी बात, दुर्गा पूजा चल रही है और हम उन सभी लोग यहाँ जो बैठे हैं हमारे साथ पहले भी डिबेट कर चुके हैं, हम ये पूछना चाहते हैं कि आज दुर्गा पूजा में रोड जाम है कि नहीं है? 20 मिनट की नमाज से तो रोड जाम हो जाती है। आज दुर्गा पूजा में रोड जाम है कि नहीं है? बात तभी बिगड़ती है जब आप 2 नजरिए से देखते हैं। संविधान हमारा एक नजरिए से देखता है, कहीं भी नहीं जाम है रोड, कहीं नहीं जाम है, कहीं नहीं जाम है रोड। आप गलत बयानी मत करो, सब जगह सड़कें खुली हुई है, कहीं आने जाने में दिक्कत नहीं है, कहीं आने जाने में दिक्कत नहीं है, कहीं रोड जाम नहीं। आप गलत बयानी मत करो बैठ के, कहीं रोड जाम नहीं है। लेकिन एक जगह बताओ ना कहीं जाम हो, एक जगह बताओ कहीं जाम हो रोड, हम उसमें भाई एक जगह बताओ ना कहीं जाम हो, किसी शहर का नाम बताओ जहां जाम हो रोड। डेंट पेंट से तकलीफ गलत बयानी बैठ के नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात, रावत जी ने कहा, बैठ के झूठ बोलते हो, सुन रहे हैं कि मायावती आप झूठ मत बोला करो। तौकीर रजा का भी नाम था। अभी इतने साल में हम तो राजनीति करते 20-25 साल हो गया, अभी पहली बार सुन रहे हैं कि तौकीर रजा भी उसमें एक्यूज थे। अभी रामाकांत उमाकांत का नाम तो सुनते थे और भी कई लोग सुनते थे, आज नया खबर मिल गया, आज नया खबर मिल गया और मुलायम सिंह यादव जी ने, विशेष वर्ग को टारगेट करने का काम करते हैं। सुनिए, मुलायम सिंह यादव जी ने ऐसा टेंट पेंट किया था कि पूरा देश आंसू देख रहा था। आपस में नहीं। फाजिल अहमद साहब बात आ गई आपकी। के जैन साहब, पूर्व डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के, सर जानना चाहेंगे आपसे, सवाल यहां पर यह कि जब इस तरह की स्थितियां उत्पन्न होती हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज के लोग जो है कुछ लोगों के संरक्षण देने के लिए या कुछ लोगों को लेकर के माहौल बनाने के लिए या कुछ लोगों के बैकडोर में पॉलिटिकल पार्टीज खड़ी होती हैं, तो प्रशासन और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कितना मुश्किल होता है काम करना? देखिए, ये जो विवाद इस समय चल रहा है
ये बहुत खेदजनक मैं इसको मानता हूँ। ये ऐसा कोई विषय नहीं था जिसको लेके कानून व्यवस्था की स्थिति देश में प्रदेश में उत्पन्न होती। ये यूरोप में ये आए थे ये बैनर्स, आई लव मोहम्मद, और उसी को किसी ने कानपुर में ले आए कि साहब ये यहाँ पर भी वो है। समझा बुझा के देखिए, हम लोग भी जुलूस निकलवाते रहे हैं जब फील्ड पोस्टिंग्स रही हैं, तो उसमें हमेशा कोई अगर आपत्तिजनक कोई झांकी होती थी या आपत्तिजनक कोई बैनर होता किसी था को बुरा लग तो सकता है क्या ये बात? उसको तत्काल वहां से हटवा दिया जाता था आयोजकों से बात करके कि इससे भावनाएं भड़केंगी, इसको वहां से हटा दीजिए, और हटा भी देते थे लोग बाग। ऐसा नहीं है कि कोई मानता नहीं था। रही बात इसकी, ये जो उन्नाव में हुआ, उन्नाव में कुछ लोग चल पड़े। अब 163 BNSS लगी हुई है पूरे उत्तर प्रदेश में, क्योंकि आजकल दुर्गा पूजा के त्योहार चल रहे हैं, हिंदुओं के प्रमुख त्योहार हैं। तो इसमें किसी भी तरह की एक कोई दंगा फसाद ना हो, लोग अनावश्यक भीड़ ना इकट्ठी करें, और इसकी वजह से 163 BNSS है। उन्नाव में भी यही हुआ, उनको रोकने की कोशिश की गई। जैसे ही रोकने की कोशिश की गई, पुलिस पे हमलावर हो गए, पथराव शुरू कर दिया, बच्चे आगे आ गए, महिलाएं आगे आ गई। तो ये मुझे लगता है कि एक डेलिब्रेट सा एक अटेम्प्ट है कुछ लोगों के द्वारा अपनी नेतागिरी समाज में चमकाने के लिए, कि वो इस टाइप के आयोजन कर रहे हैं, पर वो रियलाइज नहीं कर रहे हैं इस चीज को कि वो अपनी ही कम्युनिटी का बड़ा नुकसान कर रहे हैं। गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, गंभीर धाराओं में उन मुकदमों में उनको जेल भेजा जा रहा है, सालों तक वो मुकदमे लड़ेंगे, बजाय इसके कि कोई जॉब की बात करे, कोई और करे। है ये इस टाइप से आगे बढ़ा देना। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही, सर आऊंगा मैं आपके पास। HS रावत साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि डेंटिंग पेंटिंग अब शुरुआत उत्तर प्रदेश में हो चुकी है। बुलडोजर एक्शन के बाद अब डेंटिंग पेंटिंग का जो मुख्यमंत्री ने संकेत दिया है, यानी ये दंगाई अब बचेंगे नहीं, सरकार का रुख तो साफ है। देखिए अनुपम जी, डेंटिंग पेंटिंग तो नेताजी मुलायम सिंह के समय पर भी थी, लेकिन पर वो हिंदुओं की डेंटिंग पेंटिंग थी। उन्होंने जिस प्रकार से हिंदुओं के साथ अत्याचार किया, जिस प्रकार से गोली कांड किए, जिस प्रकार से अभी फाजिल भाई कह रहे थे कि तौकीर रजा, मैंने नहीं कहा तौकीर रजा मायावती कांड में था। मैंने ये कहा था कि उस समय पर मायावती, जो दलितों की बात करते हैं फाजिल भाई, मायावती के साथ क्या हुआ था एक शब्द नहीं बोल सकते ये, क्योंकि उनको पता क्या, हम तो उस टाइम भी विरोध प्रदर्शन किए थे। आप उस समय राजनीति में नहीं थे सब, मैं तो उस समय भी प्रदर्शन किया था। पता नहीं बोलेंगे ये जो स्थिति पैदा कर रखी है, ये ट्रायल है अनुपम जी देश के अंदर जिहाद फैलाने का। जैसे यूरोप के अंदर बिहार का इलेक्शन हार रहे ये लोग, इसलिए अभी तो बरेली है, अभी बहुत जिलों जहां जहां भाजपा की सरकार होगी वहां दंगे होंगे, ये जान लीजिए आप। ये वाले लोग भाजपा के बिहार हारने का खीस मिटा रहे हैं ये लोग चाह रहे हैं कि कुछ परिवर्तन हो जाए ऐसा जिससे बिहार वापस पाले। आई लव मोहम्मद का क्या मतलब है? और फिर उसके साथ में नारे लगा रहे हैं। आई लव मोहम्मद से आपको तकलीफ क्या है भाई? आई लव मोहम्मद से आपको क्या तकलीफ है भाई? आप जय श्री राम बोलते हैं, हम कुछ बोलते हैं आपको? नारे लगाओ, जय श्री राम बोलते हैं, हम कुछ बोलते हैं, आपको तकलीफ है? हमको होनी चाहिए, अगर ना की जाए पुलिस के द्वारा डेंटिंग पेंटिंग, तो आप जय श्री राम बोल रहे हैं तो हम कुछ बोलते हैं आपको? गर्दन काट दोगे भाई। रुक जाइए, नहीं, ऑडियो डाउन करिए। नेहा यादव जी, सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी अगर एक्शन ले रही है तो समाजवादी पार्टी को भला दिक्कत क्यों है? देखिए, हम सबसे पहले तो ये साफ करना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कोई एक्शन नहीं ले रही है। भारतीय जनता पार्टी विशेष वर्ग के प्रति एक्शन ले रही है, एक विशेष वर्ग और समुदाय को प्रताड़ित करने का कौन खुलकर बोलिए ना, बताइए खुलकर किसके खिलाफ किया जा रहा है, धमकाने का प्रयास किया जा रहा है। मुसलमानों के प्रति इनकी घृणा, मैं साफ खुल के बोल रही हूँ। भारतीय जनता पार्टी की घृणा एक विशेष वर्ग के प्रति, खासकर मुसलमानों के प्रति सामने समय समय पे आती रही है, और ये भी इनकी घृणा ही है। ये दंगा भड़काया किसी और ने नहीं है, ये बीजेपी के पुलिस लीजिए समीर जी, आप ही की पार्टी पर आरोप, आपकी पार्टी खुद भड़का रही है दंगा, समाजवादी पार्टी बड़ा आरोप लगा रही है। जिस ज्ञापन को शांति से लिया जा सकता था, जिस ज्ञापन को शांति से लिया जा सकता था, देखिए नेहा जी को भारतीय जनता पार्टी सपने में भी आती, इनके नेता को भी आती है। दंगा कौन भड़काता है ये उत्तर प्रदेश जानता है अनुपम जी। ये 2012 से 17 सरकार में थे,
12 में कोसी कला में दंगा किसकी सरकार में हुआ था? 13 में मुजफ्फरनगर का दंगा किसकी सरकार में हुआ था? अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। उत्तर प्रदेश का आज तक का सबसे बड़ा दंगा 2013 में हुआ था मुजफ्फरनगर में। क्यों हुआ था? लड़की छेड़ने वालों को बचाने के लिए आजम खान ने उनको जेल से छुड़वाया था और 50,000 लोग बेघर हुए थे। 50,000 लोग, 150 लोग मारे गए थे। 2013 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और आपके लाडले अखिलेश यादव जी की सरकार थी, मुख्यमंत्री थे। किसकी सरकार में दंगा हुआ था? 12 में अयोध्या में हुआ। किसकी सरकार थी अयोध्या में जब दंगा हुआ था? मैं 100 से अधिक दंगों को गिना सकता हूं जो आपकी सरकार में हुई है नेहा जी। आप दंगों की पार्टी थे, आप दंगों के नाम से जाने जाते थे और 2017 से आज तक उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ। जिन लोगों ने धार्मिक प्रतिष्ठानों को नुकसान किया है, जो कानून तोड़ेंगे, जो आई लव मोहब्बत के नाम पर प्रदर्शन करेंगे और पथराव करेंगे, उनके साथ पुलिस। चलिए आ गई आपकी बात आ गई। रुकिए भाई, समीर जी रुकिए, नेहा जी रुकिए। फाजिल अहमद साहब, 7 पीढ़ी वाला सबक मिलने जा रहा है। जेल के शिक्षकों के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये बता रहे हैं कि 7 पीढ़ी वाला सबक, मौलाना के दंगाइयों को 7 पीढ़ी वाला सबक मिलेगा। से ले आके उनको भाई ऑडियो डाउन करिए सबका। नहीं खिलाई जाएगी। फाजिल जी बोलिए। उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आई लव मोहम्मद कहने से किसी को कोई दिक्कत नहीं हो सकती, अभी तक तो नहीं थी। ये जय श्री राम बोलते हैं, ये नाथूराम गोडसे की जिंदाबाद भी बोलते हैं, फिर उससे तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जरूर बुरा लगता है कि हमारे राष्ट्रपिता को, हत्यारों को ये लोग जिंदाबाद बोलते हैं, लेकिन हम लोग फिर भी नहीं बोलते, बर्दाश्त कर लेते हैं, संयम कर लेते हैं। हमारी कुरान ने कहा है, दिक्कत नहीं, हमको भी नहीं है, आपसे ज्यादा हम बोलते हैं। जब आई लव मोहम्मद बोलने से आपको दिक्कत नहीं दंगा है, करने वालों से तो दिक्कत कोई है, अगर अपना दंगा करने वालों से दिक्कत है, मंदिर तोड़ने वालों से दिक्कत है, फसाद करने वालों से दिक्कत है। जो आई लव मोहम्मद के नाम पर बैनर लेके मंदिर तोड़ेंगे, फसाद करेंगे, पथराव करेंगे, पुलिस के ऊपर पत्थर चलाएंगे, उनकी दवा होगी, उनके खिलाफ एफआईआर होगा, वो जेल के शिक्षकों के पीछे जाएंगे। आई लव मोहम्मद के नाम पर किसी को आपत्ति नहीं, किसी को आपत्ति नहीं। आप उत्तर प्रदेश की पुलिस में एक लंबे वक्त तक रहे हैं, तमाम जिलों में भी रहे, तमाम जगहों पर आप रहे। सबसे बड़ी बात यह है, खुफिया तंत्र होता है, एलआईयू के अफसर होते हैं, पुलिस का अपना खुद का एक तंत्र होता है, ऑफिसर्स के द्वारा एसओजी और तमाम अलग अलग टीमों का गठन भी होता है। सवाल ये कि इतनी जगहों पर लोग सड़कों पर उतर आए, हंगामा हो रहा है, पथराव हो रहा है, इस तरह की स्थितियां होती हैं। पहले की सरकारों में, पहले के वक्त में 24 घंटे नहीं होते थे, कई अफसरों पर कार्रवाई हो जाती थी। कई अफसरों को हमने देखा कि 24 घंटे में बाकायदा प्लेन से भेजा गया उनको और वहां पर हेलीकॉप्टर से जाकर के उन्होंने चार्ज लिया। ऐसी तस्वीरें भी हमने पहले की सरकारों में देखी। लेकिन जिस तरीके से हालात खराब होते हैं, ब्यूरोक्रेसी की जवाबदेही क्यों तय नहीं होती है? क्यों अफसरों की जवाबदेही तय नहीं होती है अगर उनकी लापरवाही है? देखिए, मेरी 2 पोस्टिंग्स बरेली रही हैं, मैं वहां पे एसपी सिटी भी रहा हूं। इसको बरेली शरीफ कहा जाता था। वहां हिंदुओं के त्योहार जब शुरू होते हैं तो मुस्लिम्स उसकी शुरुआत करते हैं, और जब मुसलमानों के त्योहार वहां पर होते हैं तो हिंदू बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लेते हैं और वही उसकी शुरुआत करते हैं। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि बरेली में इस प्रकार के हालात जो हैं पिछले कुछ वर्षों में ये उत्पन्न हुए हैं। ये देखिए, प्रशासन को जानकारियां कई दिन से इसकी मिल रही थी। प्रिवेंटिव अरेस्ट करने में भी इसमें खतरा होता है। इसमें ये भी फ्राइडे की नमाज के बाद एकदम से इतनी बड़ी संख्या में हुजूम निकल कर पहुंच जाएगा और प्रदर्शन शुरू कर देगा, और उनके बहुतों के पास बताया गया है कि आर्म्स भी थे, लाठी डंडे थे। ये बात जो है ये प्लानिंग की है, कुछ लोगों ने प्लान किया। मेरा मानना है कि जो भी इसके प्लानर्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस प्रकार की गतिविधियां और जो नारे लगे उन्नाव में लगे, बरेली में भी सुना लगे, सर तन से जुदा और पाकिस्तान जिंदाबाद, ये बातें ठीक नहीं है।
ये देश के हित में नहीं है, इससे किसी का कोई लाभ होने वाला नहीं। बिल्कुल और बिल्कुल। इसी जनाब समीर प्रकार- सिंह जवाब इसी प्रकार दीजिए, से- सरकार आपकी इसी है। एक पूर्व डीजीपी बैठ करके खुलेआम झूठ बोल रहे हैं, ये बहुत नहीं, देखिए अनुपम जी, जिस प्रकार से षड्यंत्र करके दंगा कराने की योजना थी, पुलिस ने समय रहते उसको रोक लिया। कानपुर के अंदर धार्मिक उन्माद फैलाया गया। कल जुमे अरे की सारे नमाज तो आप अदा मुसलमान करने के हो, बाद जब ये बाहर निकले मस्जिद से योजनाबद्ध तरीके से पुलिस के तमाशा नमाज अदा में करके हथसलाह लेके सड़कों पर प्रदर्शन करना ज्ञापन देना नहीं होता। जिस प्रकार से तौकीर रजा का दिमाग खराब था, वो बार बार पिछली सरकारों में गेस्ट हाउसों में अरेस्ट होते थे, हेलीकॉप्टर से लखनऊ लाए जाते थे, दंगाइयों को बिरयानी खिलाई जाती थी। वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री की सरकार में नहीं होने वाला। योगी जी का बहुत स्पष्ट निर्देश है कि जो चलिए, कानून वक्त की मेरे पास कमी है, आप वो सबको जेल रोकना के शिक्षों के चाहेंगे। पीछे जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है, वक्त मेरे पास खत्म हो गया है, रुक जाइए। सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब सियासत होती है तो सियासत में बहुत सारी चीजें होती है, ये सब हम अब तक देखते आए हैं। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा मसला निकल करके सामने आ रहा है, बरेली की तस्वीरें हैं, उन्नाव की तस्वीरें हैं, सब यहां पर हम दिखा चुके हैं। लेकिन अब यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि माहौल खराब हो रहा है। दंगाई सड़कों पर उतरकर उपद्रव करते हैं, पथराव करते हैं, और अगर उनसे सख्ती से नहीं निपटा जाएगा तो फिर एक सख्त संदेश नहीं जाएगा। योगी आदित्यनाथ प्रदेश के मुखिया इस बात को साफ तौर पर कह रहे हैं, जिससे कि कार्रवाई होगी और एक ऐसा एक्शन होगा कि फिर कोई किसी भी तरह से कानून व्यवस्था को अपने हाथ में न ले सके। महाबहस में आज बस इतना ही। नमस्कार।